हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है ए पिंच ऑफ सनम। मैं बता दूं, ए पिंच ऑफ सनम जो है वो शॉर्ट स्टोरी है और यह लिखा गया है इंडियन राइटर मनोहर मालगोडकर के द्वारा। इंडियन राइटर मनोहर मालगोडकर, ऐसे एंडो एंग्लियन में इनका भी नाम आता है, मनोहर मालगोडकर का। तो देखिए यहाँ देखते हैं, ए पिंच ऑफ सनम इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बाय ए फेमस इंडियन राइटर मनोहर मालगोडकर। ए पिंच ऑफ सनम बहुत ही रोचक कहानी है और ये बड़ी प्रसिद्ध भारतीय लेखक, भारतीय राइटर मनोहर मालगोडकर के द्वारा लिखा गया कहानी है। यहाँ देखेंगे, द स्टोरी इज अबाउट नानू काका who as a lord of lies is able to go anywhere and get any work done with the help of his lies, with the help of his lies। मैंने ये कहानी जो बताया गया है, ये नानू काका के बारे में बताया गया है। नानू काका जो राइटर के मैटरनल अंकल मामा जी रहते हैं, जिन्हें झूठ का देवता से तुलना किया गया है। यानी कि कोई भी काम करवाने के लिए अपने झूठ को किसी भी हद तक बोल सकते हैं और काम करवाने के लिए और करवा लेते हैं अपने झूठ के द्वारा, अपने झूठ के माध्यम से। इसलिए इन्हें लॉर्ड ऑफ लाइज के तुलना, लॉर्ड ऑफ लाइज भी कहा गया है नानू काका को। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ है पैराग्राफ चेंज के बाद, नानू काका इज द मैटरनल अंकल ऑफ द राइटर। नानू काका राइटर के, लेखक के, मनोहर मालगोडकर के मामा रहते हैं। Who is a deputy secretary on a provision under a ministry। जो राइटर किसी मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में काम करते रहते हैं। तो यहाँ पूछा जाता है कि राइटर कहाँ रहते हैं, तब मंत्रालय में रहते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ही मैनेज्ड टू, एक मिनट, हम आगे यहाँ ही हम देखे हैं, यहाँ छोड़ दिए हैं। नानू काका अराइव्स एट हिज हाउस टू मीट ए मिनिस्टर। नानू काका, एक बार की बात है, नानू काका राइटर के घर पर पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें दिल्ली में किसी मंत्री से मिलना रहता है। याद रखिएगा, दो मंत्री से मिलना रहता है इन्हें। एक रतिराम हो गया, सोहन लाल रतिराम, और एक वेलफेयर मिनिस्टर रहता है। दो मंत्री की चर्चा है और ये ऑब्जेक्टिव में आएंगे। तो यहाँ नानू काका अराइव्स एट हिज हाउस टू मीट ए मिनिस्टर। नानू काका राइटर के घर पहुंचते हैं क्योंकि राइटर उस समय दिल्ली रहते हैं, तो क्योंकि उनके मंत्री, उन्हें कुछ मंत्रियों से मिलना था। आगे देखेंगे, he managed to travel second class on a third class ticket। नानू काका इतने चालबाज रहते हैं कि थर्ड क्लास के टिकट कटाते हैं और सेकेंड क्लास में सफर करते हैं। यहाँ देखेंगे, he impressed सोहन लाल रतिराम by referring to his schedule and his intimacy with हजरत बरकत अली। जब वे मंत्री से मिलने जाते हैं तो सोहन लाल रतिराम से जब मिलते हैं तो उनको प्रभावित करते हैं, इंप्रेस कर देते हैं, झूठी तसल्ली, अपने झूठी शेड्यूल दिखाकर और झूठी इंटीमेसी, घनिष्ठता बताकर। किनसे? हजरत बरकत अली से। कोई घनिष्ठता नहीं रहती है, कोई अपनापन नहीं रहता, कोई जान पहचान नहीं रहती है, लेकिन ये झूठ बोलकर, अपने झूठ के माध्यम से उन्हें इंप्रेस, सोहन लाल रतिराम को इंप्रेस कर लेते हैं। आगे देखेंगे, he assures रतिराम of the foreign posting of his son। यहाँ तक कि सोहन लाल रतिराम को यह भी आश्वासन दिला देते हैं नानू काका कि उनके बेटा का फॉरेन, विदेश में पोस्टिंग है। He managed a big stately private car and asks the writer to act as his driver with a view to meeting the welfare minister। जब उन्हें वेलफेयर मिनिस्टर यानी कल्याण पदाधिकारी से मिलना रहता है तो एक प्राइवेट निजी कार की व्यवस्था करवाते हैं और ड्राइवर नानू यानी मनोहर मालगोडकर को नानू काका कहते हैं कि वो ड्राइवर की तरह एक्ट करे। मामा भागने वाली बात नहीं रहती है, वो कहते हैं कि तू आज ड्राइवर की तरह करेगा, मैं तुम्हारा ऑनर हूं, ऐसे। यहां देखेंगे, नानू काका हिमसेल्फ वियर्स द क्लॉथ्स एंड लुक्स ऑफ हेरिडेटरी एस्ट्रोलजर फ्रॉम ए प्रिंसिपल एस्टेट। नानू काका ऐसे लगते रहते हैं, अपने आप को कपड़ा एक एस्ट्रोलजर की तरह पहन लेते हैं, पंडित की तरह पहन लेते हैं, ऐसे लगते हैं कि राजाशाही घर के राजकुमार की तरह देखने में लगते रहते हैं। He plays a trick on Sikha auto dealer with giving a check for 1,000 rupees to a washerman। उनको एक प्राइवेट कार की जो व्यवस्था करनी रहती है, जो व्यवस्था की जाती है, तो उनको कार की व्यवस्था करने के लिए शिखा ऑटो डीलर के यहाँ जाते हैं और एक वाशरमैन को
शिखा ऑटो डीलर को इम्प्रेस करने के लिए एक वॉशरमैन को 1000 रुपीज टेस्ट 1000 रुपीज का चेक जो होता है वो दे देते हैं इम्प्रेस करने के लिए, अपने कोर्ट में साफ करने के लिए, ताकि वो कोर्ट लेकर वो चेक लेकर वो शिखा ऑटो डीलर के पास आए और शिखा ऑटो डीलर उससे इम्प्रेस हो जाए। इसके लिए यहाँ देखेंगे ही प्लेज ए ट्रिक, वो वहाँ एक चाल चलते हैं, उनका चाल रहता है नानू काका को शिखा ऑटो डीलर को इम्प्रेस करने का एक चाल रहता है। और शिखा ऑटो डीलर विथ गिविंग ए चेक 8000 रुपीज टू वॉशरमैन। आगे देखेंगे ही मेक्स हिज मूव सो वाइड that the minister himself visits him। जब वे मंत्री के यहाँ पहुँचते हैं तो अपने आप को इस तरह से पेश करते हैं कि वो मंत्री खुद इनसे आकर मिलता है, मंत्री खुद आकर इनसे मिलता है। द राइटर लेफ्ट बेविल्डर, राइटर ये सारी बातों को देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। एट नानू काका आर्ट, नानू काका के बातों पर, नानू काका के जो कलर आते हैं वो देखकर राइटर हक्का बक्का रह जाते हैं। ऑफ इम्प्रेसिंग एज प्रेजेंटिंग एज फॉल्सहुड एज द फैक्ट, यानी कि अपने झूठ को एकदम ऐसे व्यक्त करते हैं जैसे कि सच बात हो। एंड आई एम इम्प्रेसिंग इवन पावरफुल लीडर्स एंड मिनिस्टर विथ हिज राइट्स, और बड़े से बड़े मंत्री को, बड़े से बड़े नेताओं को अपने झूठ के बदौलत झुका लेते हैं, अपने पक्ष में कर लेते हैं और अपना काम करवा लेते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नानू काका एक राइटर के मामा रहते हैं और यहाँ कहा गया एक पिंच ऑफ स्नफ, जिसको हम कह सकते हैं एक चुटकी खई, इसका हिंदी ये होता है। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए 2021 के लिए। जब तक के लिए धन्यवाद।